नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4.2, जिसके मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ। आज जो बारी है वो पार्ट 2 की है, जिसमें कि हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे और बाकी का हम अगले एक्सरसाइज में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 वाला, क्योंकि 12 तक हमने समाप्त कर दिए थे। आज जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 13 की है। कौन से की है? 13 की। इसमें आपको सवाल दे रखा है 6x² x पर घात 2 प्लस 3x माइनस का 5 बराबर के 0। एक सवाल आपको ये दे रखा है, देखिए, जिसमें रूट वाला आएगा उसमें आपको श्री धराचार्य का फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा उसको भी, है ना। ये आपका 14 वाला है। 14 वाला कह रहा है आपसे 8x पर घात 2 माइनस 22x और माइनस का 21 बराबर के 0। यही आपका 15 वाला है। 15 वाला आपसे कह रहा है 2x पर घात 2 और माइनस 3x प्लस का माइनस का 9 बराबर 0। ऐसे कुछ आपको 3 सवाल दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी की। तो देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि गुणा करके आपको 30 लाना है और जोड़कर आपको घटाकर आपको 13 लाना है। ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो वो नंबर आपको सीधा होगा 15 दूनी 30, 15 में से 2 गए तो आपके पास 13 बचेंगी। तो यहाँ तक आपको क्लिक हो गया। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए, 6x पर घात 2 प्लस 15 दूनी 30 की बात हुई थी तो दोनों नंबर लिखेंगे और बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखेंगे। यहाँ पर 6x पर घात 2 प्लस 15x माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर के 0। अब आप जब यहाँ से कॉमन लेने की बात करोगे तो आपको ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास कौन सा नंबर है? वो 13 नंबर है। कौन सा है? 13 है। तो यहाँ पर 2x बचेगा आपके पास, यहाँ पर 3 पंजे 15 यानी कि 5 बचेगा। इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। अब आपके पास बचेगा प्लस का 5 बराबर का 0। अब देखिए, ये दोनों नंबर आपको एक जैसे समान दिख रहे होंगे तो कॉमन नंबर आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 और अगला नंबर हो जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर के 0। यहाँ से हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जो हम जहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। एक तो आपके पास ये मूल प्राप्त होगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कौन सा मूल प्राप्त होगा? 3x माइनस 1 बराबर के 0। एक को जब उधर ले जाओगे तो आपकी जो है पॉजिटिव का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। और x का जो भी संख्या होती है वो कहाँ आती है? नीचे बटे में। क्या आती है? नीचे बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, अतः प्राप्त मूलांक बराबर प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर। कौन कौन से मूल प्राप्त हुए हैं आपको? एक तो माइनस के 5/2 और आपका 1/3। ये जो 2 हैं आपको प्राप्त हुए हैं। बाकी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको। अब करेंगे ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 14 वाला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16। भाई इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। गुणा करके आपको 168 लाना है कोई दो नंबरों का, और घटाकर आपको 21 लाना है। कितना? 22 लाना है। कितना लाना है? 22 लाना है। ऐसा कोई नंबर आपको दिमाग को लाना है। तो 28 और 6 कितना? 28 और 6 एक बार करके देखते हैं। 28 और 6, 8 सिंग 48, 8 सिंग 48 सांस लेगी 4, 6 दूनी 12, 12 2 14। यानी आपके पास जो नंबर प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? नंबर आपके पास प्राप्त होंगे वो होंगे आपके 28 माइनस के तो कितना हुआ आपके पास प्राप्त? 28 माइनस के 6। ये दोनों हमें प्राप्त हुए थे नंबर 21 बराबर के 0। इसके बाद आपको क्या करना है? जो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
28x, ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस का 21 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो कितना है, 4 है। 8 लोगे तो 8 के पाड़े में 28 आता नहीं है, तो आप कितना कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कितना कॉमन ले सकते हो, 4। तो 4 और x जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास कितना आएगा, 4 दूनी 8, x एक ऐसे के ऐसे ही। इन दोनों में से लोगे तो 4 के पाड़े 7 बार। ठीक है, इन दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो कितना है आपका, 3 है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ये आपके पास कॉमन नंबर आ गए। यहाँ से जो कॉमन नंबर आएगा वो ये और ये वाला होगा। तो ये जब दो कॉमन नंबर आप यहाँ पे लिखोगे तो इधर आ जाए आपके पास 4x प्लस का 3। ये आपके पास जो मूल प्राप्त होंगे वो ये हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सॉरी, x की वैल्यू आपके पास आएगी, क्या आएगी, बराबर 0। 2x जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा, x बराबर का 7/2 पहला मूल प्राप्त होगा आपके पास। दूसरा मूल क्या प्राप्त होगा, देखिए 4x प्लस 3 बराबर के 0। अब आप क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव यानी माइनस का हो जाएगा, और x का जो भी संख्या होती है क्या आ जाएगी, बटे में। तो आप क्या कहोगे, प्राप्त मूलांक बराबर क्या हो जाएगा, अतः प्राप्त मूल बराबर 7/2 और 3/4। ये जो दो हैं आपके पास प्राप्त है पहले से, ये दोनों आपको आए हैं, जब सॉल्व करा है हमने तब प्राप्त अंक है आपके पास। यहाँ पर देखिए नंबर, यहाँ पर भी वही सिंपल सा है कि गुणा करके आपको लाना है 18, घटा कर लाना है आपको 3। तो ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है, 6 × 18, 6 में से 3 गए तो 9 दूनी 18, हाँ तो 6 × 18, 6 में से जब आपको 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 2x² माइनस 6x, इसका जब आप इसमें गणा करो तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस का है ना, बराबर के 0। यहाँ से जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 2 है और x है, तो यहाँ पर x बचेगा। ये 2 के पाड़े से 3 बार कैंसिल होता है। दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो 3 है। अब आपके पास क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको अभी कॉमन नंबर दिख रहा होगा, x माइनस 3 और 2x प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यानी x 3 बराबर के 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो पहली कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। दूसरी कितनी आएगी, देखिए 3 बराबर के 0। अब आप इस नंबर को उधर ले जाइएगा तो आपके पास हो जाएगा ये माइनस का 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो आप क्या कह सकते हो, अतः प्राप्त मूल बराबर कितना, 3 और 3/2। ये जो 2 है मूल आपको प्राप्त हुए हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अंडरस्टैंड करे होंगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमने इसके 3 क्वेश्चन कर दिए। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अब जो बारी है आपकी वो है प्रश्न संख्या 16 की बारी है। 16 में देखिए आपसे कह रहा है, 16 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए 16 में एक तो आपको दे रखा है उसने नंबर x² प्लस के 2√2 x माइनस का 6 बराबर के 0। ये सवाल आपको दे रखा है। जैसे कि देखिए मैंने अभी तक आपसे कहा था कि मैं आपको इसको सीधे धराचार के तरीके से भी कराऊंगा और नॉर्मल तरीके से भी कराऊंगा। तो ये जैसे कि रूट वाला नंबर आ जाए तो आपको समझ में नहीं आया कि फैक्टर कैसे करने हैं, तो आपको एक सीधी धाराचार का फॉर्मूला है, सीधी धाराचार का फॉर्मूला से करेंगे हम इसको। गुणनखंड ना कर किसे करेंगे, सीधी धाराचार के फॉर्मूले से, है ना, ये सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए, वो होता है आपका माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब आपको a और b c कैसे समझ में आएंगे, उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर। जब आप यहाँ पे तुलना करोगे सवालों की, सॉरी इसकी समीकरण की, इस समीकरण की, तो देखो x की वैल्यू यानी a की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है x स्क्वायर का गुणांक, तो खाली 1 हो जाएगा। अब b क्या है, b की जो वैल्यू क्या है देखिए 2 है और अंडर रूट में 2 है, और प्लस का है तो इसीलिए प्लस का लिया है। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, माइनस का 6। यहाँ पर आपको इससे जो है साहब की कंपेयर करके क्या निकालनी है कि किसकी कितनी वैल्यू है, यानी कितना मान है, ये आपको बताना है। फॉर्मूला है आपका माइनस का b की जगह पर रखना है आपको 2 अंडर रूट में 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका 2 अंडर रूट में 2 का वर्ग, फिर क्या है -4, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे माइनस का 6 है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो देखिए, और नीचे हो जाएगा 2a, यानी कि 2a का मतलब है 2 गुणा 1। तो ये तो आपका माइनस का ऐसे ही रहेगा 2a प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, ये दो, इन दोनों का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग आपका कितना होता है, 4 होता है, और 2 अंडर रूट का वर्ग कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 और अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे यानी इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास 4 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे आपके पास 2 आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट में कितना आएगा यहाँ पर 8 माइनस, अब देखिए 6 चौक 24, क्योंकि ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 एकम 2 ही रहेगा। यहाँ पर 2 अंडर रूट में ऐसे के ऐसे प्लस माइनस दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 ऐसे के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया, तो दो निशाना, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो सबसे पहले मैं करता हूं कि प्लस का चिन्ह लेने पर खाएगा, प्लस का यानी जोड़ का चिन्ह से उसे करते हैं हम पहले, है ना। तो माइनस के 2 अंडर रूट में 2 प्लस का लिया है, अब देखो रूट 32 लिया है, और 2 ऐसे के ऐसे ही रखा हमने। तो यहाँ से ये, अब देखिए 32 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 के पाड़े से 2 6 बार, 2 के पाड़े से करोगे 8 बार, 2 के पाड़े से करोगे तो 4 बार, 2 के पाड़े से करोगे तो 2 बार, 2 के पाड़े से करोगे तो 1 बार, यानी कि 2 जोड़े बन जाएंगे और 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी 4 बाहर आ जाएगा और 2 आपका अंडर रूट में रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 2, और ये कितना आ जाएगा 2 और 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, नीचे 2 ऐसे के ऐसे। अब देखिए दोनों में से कॉमन नंबर क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, मैं तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। जब मैं 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले तो ये घट ही रहे ना, पहले इन दोनों घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2√2, नीचे हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो एक आपके पास जो मूल आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा। अब दूसरा मूल निकालेंगे तो उसको कैसे करेंगे, घटाव के चिन्ह से, क्या कि घटाव का चिन्ह से, घटाव कैसे करेंगे यानी माइनस वाले से करेंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का 32 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा खाली 2। अब देखिए इसके आपने फैक्टर पहले ही कर लिए थे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और अंडर रूट में 2, नीचे आ जाएगा 2, दोनों को घटा दी, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 6√2 हो जाएगा, नीचे 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x बराबर माइनस का 3√2 आ गया, यानी अतः प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर कितना, एक तो 2 आएगा, एक आ जाएगा आपका माइनस का 3√2। अब देखिए जो तरीके से मैं कर रहा था उस तरीके से बताता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के दिखा दिया कि कैसे लगाते हैं। तो देखिए सवाल हमारे पास यही था, x² प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस के 6 बराबर के 0, यहाँ पर है x है, तो गुणा करके आपको 6 लाना है और घटा करके लाना है 2√2।
तो मैंने जो नंबर सोचा है वो है 3√2 और 3√2 मल्टीप्लाई √2। अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इनको घटा दोगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया फैक्टर करके। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो कि आपका इतना समय बर्बाद करेगा। नहीं तो आप इस तरीके से करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3√2 माइनस के √2 x माइनस 6 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए x पर घात 2 प्लस 3√2 माइनस का √2 x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो x ही आएगा, सिर्फ x प्लस 3√2 बचेगा। यहाँ से कॉमन लोगे तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 2, ये तो लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, और 2 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 गुणा √2, क्योंकि यहाँ से जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक सवाल का स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2 x माइनस का, इसको लिख दिया मैंने 3 गुणा √2 गुणा √2। इतना बेसिक मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आपको ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्ट अगला वाला स्टेप लिख देना है, जो कि यहाँ पे कॉमन आएगा √2। जब आपने √2 कॉमन लिया तो x माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, x माइनस आ जाएगा आपके पास 3√2। ठीक है, अब ये नंबर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब जब आपने इसको कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, x माइनस का √2, यही तो बचा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0 होता है बराबर x, और जब आप इसे ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ये। इधर जब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ √2 आएगा। कितना आएगा, सिर्फ √2 आएगा। तो इस तरीके से, अतः यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं जो लास्ट में वो लिख देते हैं, अतः प्राप्त मूलांक बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर क्या हुए हैं, माइनस का 3√2 और √2, ये दो हमें प्राप्त हुए हैं। चाहो तो आप श्रीधराचार्य लगा के निकाल दीजिए, चाहो तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए। मैंने दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम आपको दोनों को बेहतरीन तरीके से समझाने का था कि सर आप बोलोगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसकी फैक्टर कैसे करें, क्या करें, अब सवाल को छोड़ाओगे। छोड़ने से बढ़िया है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओ, दोनों के आंसर निकालो, खत्म बात, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 समाप्त कर दिया। अब बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। अब बारी है आपका क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए 17 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 डालेंगे और सवाल को लिखेंगे। सवाल कह रहा है आपसे, और करणी में घात 3 x में घात 2 प्लस 10x, करणी में घात नहीं, करणी के अंदर 3 है ना, प्लस और क्या है नंबर 7, 10x प्लस 7√3, ये जो है आपके पास दे रखा है बराबर 0। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए तो आपके पास देखिए क्या होगा, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 21, गुणा करके 21 लाना है, जोड़कर आपको लाना है 10। तो सवाल दोनों में छुपा है, 7 3 21, 7 और 3 10, एक ही बार में दोनों चीज़ आपको हाजिर हो रही हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 7 प्लस 3 x प्लस 7√3 बराबर के 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए आपको अंडर रूट में 3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 ऐसे के ऐसे ही। यहाँ से जब नंबर कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, खाली x आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3x प्लस 7, यहाँ से कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या ले सकता हूँ, √3 गुणा √3 x प्लस 7√3 बराबर 0। यहाँ से अब कॉमन आराम से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ से कॉमन आपके पास आराम से आ जाएगा।
अब चाहो तो आप इसमें ये लाइन जोड़ सकते हो, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप आपको बना कर दिया है। यहाँ से जब आप √3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो एक तो हट गया तो क्या बचा आपके पास, एक रूट बचा और x बचा। यहाँ से आपके पास हट गया तो खाली 7 बचा। यहाँ से ये नंबर जो है आपको सेम बन गया, तो ये भी कॉमन आ गया आपके पास, प्लस का 7। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा आपके पास। अब यहाँ से आपको प्राप्त मूल्य क्या क्या है वो देखिए, √3x प्लस 7 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर x है, इसको जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 7, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7/√3 आ जाएगी। ठीक है, अंडर में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आपके पास पहला मूल प्राप्त हो गया। दूसरा निकालोगे तो x प्लस √3 बराबर के 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के √3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर क्या है, एक तो माइनस का 7 √3 है, और एक आपके पास माइनस का सिर्फ √3 है। ये जो 3 है आपके पास प्राप्त हुए हैं। आई होप आपको इसमें ज़रा भी दिक्कत नहीं है ये होगी। अब जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18वां करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 वाला हमसे क्या कह रहा है, 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर के 0। यहाँ पर आपको गुणा करके लाना है 18 और जोड़ कर लाना है आपको 11। तो देखिए सीधी सी बात है, 9 दूनी 18, 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर के 0। 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ के बाद जो नंबर कॉमन आएगा वो क्या है, देखिए एक तो आपके पास 3x आ सकता है, क्या आ सकता है, 3x। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर बचेगा वो ये है, यहाँ से जो कॉमन नंबर आएगा वो 1 है, तो यहाँ पर सेम एज इट इज सेम। अब यहाँ से 2x प्लस 3 और बाकी का आपके पास कितना बचा, 3x प्लस का 1 बराबर के 0 बचा। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई है x की, अगर निकालोगे आप तो 2x बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आएगी 3/2। ये आपके पास क्या की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सेम अब यहाँ से निकालोगे 3x प्लस 1 बराबर के 0, तो 3x बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 बराबर, ये क्या होगा आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे आपको जरा भी दिक्कत नहीं आई होगी, चाहे आप इसको कर लो, चाहे आप श्री धराचार्य का फॉर्मूला आगे काफ़ी अच्छा लेंथी क्वेश्चन कर लेना। कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसमें आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में लगाओ वो ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपके पास 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें कह रहा है आपसे x² माइनस के 9 बराबर 0 है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, 19 को कैसे करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला से आपके सारे दोनों मूलांक आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों मूलांक आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, चूंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², जो होता है आपका 1 प्लस b और a माइनस b के। यहाँ पर a जो है आपका x है, b जो है आपका 9 यानी कि 3 है, क्योंकि ये x² माइनस 3x² लिख सकता हूँ। ये द्विघात समीकरण इसीलिए है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ये दोनों इसके बराबर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये क्या क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे आई, अरे ये भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, x को जब आप बदल ले जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा।
यहाँ से जब आप x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना अतः प्राप्त मूल बराबर कितना? -3 और 3। ये दोनों क्या हो गए आपके पास? प्राप्त मूल। यहाँ भी लिख देना आप अतः प्राप्त मूल बराबर -3 और 2, भाई आपका कितना? -1/3। ये दोनों जो मूल आपको प्राप्त हुए थे वो अब मैंने लिख दिए। और क्वेश्चन नंबर 19 आपके समाप्त हो गए। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो 4 बचे हैं, 20, 21, 22, 23। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इधर क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि x पे घात 2 माइनस 8x प्लस का 16 बराबर के 0। 21 वाला इधर कर देते हैं। 21 वाला कह रहा है आपसे, थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, है ना, माइनस के 4ax प्लस का a² माइनस b²। ये जो है आपको दिया हुआ है, जहाँ पर a बराबर, जहाँ a और b और आपको जो भी दे रखा है आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, डायरेक्ट इधर ध्यान दीजिएगा। पहले ये वाला करते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको गुणा करके 16 लाना है, जोड़कर 8 लाना है। इस सवाल को तो शायद मैं ही इतनी बार करा चुका हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। ये देखते ही मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि 4 + 4 कर दो बस, और जोड़ के भी आपका काम हो जाएगा। और बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो 4x प्लस 4x प्लस का 16 यहाँ पर बराबर 0। यहाँ पर देखिए x जब मैं कॉमन लूँगा तो x माइनस के 4 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेने वाली बात क्या है, अगर माइनस की वजह से यहाँ पे अंदर का साइन क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आपको माइनस का 4 कॉमन लेना है, ठीक है। जब माइनस का कॉमन लोगे तो जो साइन माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो क्या हो गया? माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ से अब आपके पास x माइनस 4 बचेगा। अगला नंबर आपके पास भी x माइनस 4 होगा। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी प्लस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी जब आप निकालोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, अतः प्राप्त मूल बराबर क्या है? 4 और 4। कितना है? 4 और 4। अब देखिए इसमें आपको एक बात इसमें बता देता हूँ कि जब भी आपको ये वाला सवाल दे रखा हो x² माइनस, ये पहले माइनस फिर प्लस और फिर 8 16 दिया हो, तो बिना देखे दोनों मूल लिख देना 4 4 प्लस के 4 4 4 4, बिना बात की, टेंशन फ्री होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, है ना। अब देखिए इस वाले में, देखिए भाई इस वाले में तो कहीं से भी आप लगा नहीं सकते हो। कौन सा? ये गुणनखंड वाला मेथड। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? श्रीधराचार्य का जो है आपका काफ़ी लेंथी सवाल है, वो उसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, उसके लिए क्या करूँगा, जो है कंपेयर कर दूंगा x² माइनस bx प्लस c बराबर के 0, और लिख दें जहाँ a बराबर, a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी? -4 a आएगी, और c की वैल्यू में पूरा आ जाएगा अचर पद a² माइनस b², ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला लगाना है आपको, श्रीधराचार्य जी का, श्रीधराचार्य सूत्र से। किससे करेंगे? श्रीधराचार्य के सूत्र से हम सवाल को करेंगे बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखना, लाइट देखना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट का इशू काफ़ी समय से हो रहा है, इसीलिए मेरी वीडियो का भी दिक्कत दे रही है। बार बार मैं अगर ऊपर देखूँ तो समझिए मैं लाइट को ही देख रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो देखिए अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है माइनस प्लस b² माइनस 4ac, जो होता है हमारे नीचे 2a। आप चाहो तो पहले इसको निकाल सकते हो, फिर जिससे डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसमें, फिर सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट रख कर ही सॉल्व कर लीजिए।
तो देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 और ए है पहले से ही, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यानी -4 ए का वर्ग कर दूंगा मैं, और 4a की वैल्यू 4 है, सी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, और 2a का मतलब है 4 रखना है मेरे को। यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे इनका वर्ग हो जाएगा 16a, इन दोनों का गुणा करोगे तब आपके कितना 16 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपके पास 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 8a प्लस माइनस अंडर रूट में 16, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, 16 का इसमें वर्ग करोगे तो माइनस के 16 ए स्क्वायर, अगले में करोगे तो प्लस का 16 बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आएगा 8। अब यहाँ से अगर आप देखोगे आपके पास क्या बचा, 4a प्लस अंडर रूट में 16b स्क्वायर, वाह भाई, देखा। अब यहाँ से आपका ये 4 का वर्ग होता है, एक b का वर्ग होता है, तो आपके पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4a बराबर 4b बटे में कितना 8। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन नंबर 4 है, 4 कॉमन लोगे तो a प्लस माइनस ये बचेगा आपके पास, नीचे होगा 8, 4 से काट देना 2 बार, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस बी बराबर के 2, ठीक है। एक और प्लस के चिन्ह से करना, एक और माइनस के चिन्ह से करना, तो प्लस के चिन्ह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए a प्लस बी अपॉन में 2, एक तो आपके पास ये आ रहा होगा आई होप, ठीक है, यही आ रहा है, देखिए एक बार, हाँ यही आ रहा है। दूसरे जब माइनस का करोगे तो इसको सॉल्व करने का था नहीं, माइनस के चिन्ह से तो आपके पास माइनस आ जाएगा, a माइनस बी बटे में 2, ये 2 ही आपके पास इसके मूल आ रहे होंगे, अतः प्राप्त मूल बराबर ये लिख देना, अतः प्राप्त मूल बराबर क्या है, a प्लस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2, है ना। सवाल की किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि कितना देखने में कठिन लग रहा है, क्योंकि आपको एग्जामिनर हलवा तो नहीं परसेगा कि भाई आप ये लो और जाओ 3 दूनी 6 करो 4 दूनी 8 करो ना, भाई वो आपको इस तरीके से उलझाने की कोशिश करेगा कि आप उलझ जाओ उसमें, है ना। तो आज जब आप, क्योंकि भाई मेथड तो सीधा ही है, फॉर्मूला तो एक ही है, नंबर ही तो बदलेगा वो, जब आपने ये फॉर्मूला और ये दोनों मेथड सीख लिए तो 4b के कोई से भी सवाल आ जाए आप लोग उड़ा दोगे, आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए जो प्रश्न है आपका 22 वाला और 23 वाला, है ना। 22 वाला तो आप समझ रहे होंगे किस हिसाब से आपको दिया है। पहले वो आपको सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा कि आप इसको सॉल्व करो और बताओ भाई द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, ये बराबर -4, और एक आपको इधर लिख देता हूं मैं 23 वाला, ये भी एक उलझाने वाला सवाल है, आपको ये भी अच्छे से पकड़ना चाहिए इसको भी, -3abx प्लस का 2b पे घात 2 बराबर की 0, ये आपको सवाल दिया है। आई होप आपने ये सवाल जितने मैंने करा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग एक कर दिए भी होंगे, और जिसने नहीं करे हैं वो इधर ध्यान दो। देखो किस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 25 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे 25 x इधर भी तो घात 2 आ जाएगी। अगली बार जब करोगे तो 25 और x आएगा बराबर -4 है, 4 को आप इधर ले जाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 बराबर के 0, यानी गुणा करके आपको 100 लाना है, जोड़कर आपको कितना लाना है 25 लाना है। तो भाई 10 का पढ़ा अगर 10 बार पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन जोड़कर 25 नहीं आएगा, तो 10 की जगह 20 कर दो, 20 25
20 का पढ़ा अगर 5 बार पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा, 5 जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 25 x पर घात 2 और 20 माइनस 5 x प्लस का 4 बराबर के 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये नंबर आ ही जाएगा 20x प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर के 0। यहाँ से जो कॉमन नंबर आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और x आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 5 और x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। यहाँ से आपने यहाँ से जो नंबर कॉमन लोगे तो आपको प्लस का कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। यही सब ठीक है, यहाँ इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इस माइनस से। हाँ, यहाँ तो जोड़ के लाना था ना, सॉरी, यहाँ पे जब जोड़ के लाना था तो ये जो निशान है वो माइनस का होगा, ये जोड़ कर लाना था, तभी तो घटाओगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे बता दिएगा। देखिए, इंसान हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो चलती हैं, भगवान भी गलतियां करने से मतलब माफ़ कर देता है छोटी मोटी। तो मैं तो इंसान हूँ, आप लोग आई हो मुझे को माफ़ करेंगे, ज़्यादा बड़ी गलती है नहीं है। तो देखिए बाकी आप देखिए यहाँ पर जब ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का है, तो अब प्लस का 5, तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे प्लस का 5 कॉमन लोग, एक क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। जब आप इसको प्लस का हो जाएगा तो जोड़ के लाना था, आपको जोड़ का रहेगा, यहाँ पे निशान में कोई चेंज होगा नहीं। तो माइनस के से अंदर का निशान चेंज आपको करना पड़ेगा, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर होगा, यहाँ की जगह पे यहाँ पे होगा, क्योंकि जब आप प्लस का निशान कॉमन लेते हो तो भाई निशान चेंज हो ही नहीं सकते, तो आपको माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का कितना ले लूँ, 1 ले लेता हूँ, तो x प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, ध्यान रखना ये प्लस था, इसका निशान वैसे माइनस का निशान हुआ। देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा, इसका ऐसे प्लस करोगे प्लस माइनस माइनस आएगा। ये लॉजिक होता है इसमें, और कुछ नहीं है। 5x और माइनस का 4 जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास कितना बचा, 5x माइनस का 1 बचा। यहाँ पर कितना आ गया, 5x माइनस 4 बराबर 0 होता है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x का जो भी संख्या होता है वो कहाँ आता है, नीचे, यानी कि बटे में पहुंच जाता है। एक तो आपके पास ये प्राप्तांक हो गया, एक यहाँ पर क्या प्राप्तांक हो जाएगा, 0। इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 1/5, यानी प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर कितना, एक तो आपके पास 4/5 प्लस का है, दूसरा आपका 1/5। ठीक है, अब इसमें आपको सीधे दराचार का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए इसमें आपको सीधे दराचार का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुणा करके आपको लाना है 2b और जोड़कर लाना है आपको 3ab। ऐसा कोई नंबर आपको आपके दिमाग में बनाना है, क्विक ही करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए मेरे को 3ab लाना है और गुणा करके लाना है 2ab, और ये भी है ना, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a² b², और वो भी 2 आने चाहिए, 2ab² आना चाहिए, और घटाकर बचना चाहिए 3ab। कितना चाहिए, 3ab। तो देखिए अगर 2 ये दे रखे हैं और एक और मैं ले लूं खाली a और b, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 जगह ऐसे रहेंगे, a और a² हो जाएंगे, b और b² हो जाएंगे। वहीं इन दोनों को ही अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास जो प्राप्त होगा वो 3ab प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों शर्तें हमने इसकी कंप्लीट कर दी हैं, दोनों शर्तें कंप्लीट कर दी हैं। तो फिर फैक्टर तो आराम से हो ही जाएंगे, ax पर घात 2 प्लस यहाँ पर कितना है 2ab प्लस सिर्फ ab बराबर, सॉरी प्लस का 2b² बराबर के 0। ठीक है, यहाँ से आपको ax², ये माइनस का है ना, ठीक है, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। जब आप इसमें यहाँ पर x भी है ना, एक ये x है, तो ये x हो जाएगा, क्योंकि लास्ट सवाल है तो थोड़ा सा अंदर से लग रहा है जल्दी खत्म हो। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो गया, अब इस माइनस के अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा abx प्लस 2b² बराबर के 0। ठीक है, यहाँ से जब आप कॉमन दिख रहे होंगे आपको
तो जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है आपको सिर्फ ए, है ना, क्या दिख रहा होगा, ए कॉमन दिख रहा है और एक्स दिख रहा है। तो भाई इन दोनों में से ए और एक्स बचेगा, इन दोनों में से दो बचेगा, एक्स भी उड़ जाएगा तो खाली ये बचेगा बी, है ना। ए और एक्स उड़ गया तो सिर्फ बी बचेगा और दो बचेगा। इन दोनों में से अगर कॉमन की बात करो तो माइनस का कॉमन आएगा पहली बात तो, और नंबर क्या आ रहा है देखिए, एक्स इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ए इसके पास है इसके पास नहीं है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, बी कॉमन। कुछ भी एक्स कॉमन तो आ रहा नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, बी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी आएगा तो ए और एक्स बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का निशान बदल के प्लस का निशान बदल के माइनस का हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, वो भी 2 बराबर के 0। ठीक है, यहाँ से जो नंबर आपको सेम दिख रहा है यानी समान दिख रहा है उसको लिख लूँगा मैं 2b, और जो बचा है वो लिख लूँगा ए एक्स माइनस का बी बराबर के 0। ये आपके पास बच रहा था। यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस 2 बराबर के 2b बराबर के 0। इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, लेकिन 2b हो जाएगा, एक्स का जो संख्या होता है वो क्या हो जाएगा, बटे में 2b बटे में a। एक तो आपके पास प्राप्त मूलांक ये हो गया, दूसरा मूलांक आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, b बराबर के 0, इधर ले जाएंगे तो आपके पास प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर b अपॉन a। ये जो दो मूल आपने प्राप्त करे हैं, आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियोस को जो है लाइक करना चाहिए, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना चाहिए, और कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना चाहिए। कमेंट में क्या ड्रॉप करना चाहिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, जो भी आपको लगा अंदर से भी आप मेरे को लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, चीज़ों को और बेहतरीन करेंगे और उन पर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है और बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देना। आपको किसी और की क्लास चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपके दोस्त भाई बहन के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासी ख्याल रखिए। जय हिंद।